हाय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कल मैंने आपसे कहा था कि आज का जो एपिसोड होगा इसमें जो आज जाने वाली वीडियो होगी आज थोड़ा सा लेंदी होगी। कारण ये है कि आज मैं पूरे पास्ट टेंस को कवर करना चाहता हूँ। 5वें दिन के क्रम में हम अध्ययन करने जा रहे हैं आपका वॉइस का, और वॉइस में मैं पूरे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट तीनों को मैं आज कवर करने वाला हूं। ठीक है, इसके पहले हमने प्रेजेंट को कवर कर लिया है। ठीक, इसके बाद हम फ्यूचर को कवर करेंगे, फिर मॉडल एक्सिलरीज को कवर करेंगे, और आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट पीवी ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेज। इंपेरेटिव सेंटेंस का भी हम अध्ययन करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम अध्ययन करने जा रहे हैं पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं मैंने आपको महत्वपूर्ण चीज बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस से किसी भी टेंस का आप जब पैसिव बनाएं तो हमेशा याद रखें कि हमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है, अर्थात पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का। अब जिस टेंस का पैसिव पढ़ते हैं उस टेंस की अपनी अपनी एक पैसिव की अलग हेल्पिंग वर्ब होती है जो बी की सहायता से बनती है। एकदम याद रखिएगा इस बात को, हमें उसको ध्यान में रखना चाहिए। अब डिड प्लस वर्ब से अगर जो बनता है आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा डिड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। ठीक है, वे स्ट्रक्चर आपके एक्टिव वॉइस के होते हैं, और जहां वाज वर्ब के साथ V3 लगा होगा वहां का जो स्ट्रक्चर होगा वो आपका पैसिव वॉइस का होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर वो V3 के रूप में प्रयोग किया गया होगा तब। V3 का प्रयोग एडजेक्टिव के भी रूप में होता है, कई जगह कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, ध्यान रखिएगा। मैं V3 की बात कर रहा हूं। तो कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं आइए ध्यान देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। अर्थात हम जिसको इंपॉर्टेंस देते हैं उसको सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, अर्थात उसको सब्जेक्टिव केस में हमको प्रयोग करना पड़ता है। तो सेंटेंस है आपके सामने, जरा ध्यान दीजिएगा। डिड यू ईट पिज्जा। ठीक, तो डिड यू ईट पिज्जा सेंटेंस है। अगर हम इसको सेंटेंस को पैसिव में बदलेंगे तो यहां पर पिज्जा हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक, पैसिव आगे बनाया हुआ है इसका फ्रंट पर, और यू हमारा सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, इट हमारा ऑब्जेक्ट है। अब पैसिव में बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वाज पिज्जा सिंगुलर फॉर्म में है, वाज पिज्जा, इट का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इटेन, वाज पिज्जा इटेन बाय यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, वाज पिज्जा इटेन बाय यू। बस ये चीज आप याद रखेंगे ना, कभी जिंदगी में पैसिव आप नहीं भुलाएंगे, इतना दिमाग में रखिएगा। कैसे? आपको कोई पूछे कि पास्ट टेंस इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, आप ऐसे बोलिए डिड प्लस वर्ब, और फिर बोलिए वाज वर्ब प्लस V3। क्यों आपने दो बोला भाई, होता तो एक ही है, किसी ने कहा अरे नहीं जानते हैं क्या? डिड प्लस V जब सब्जेक्ट को महत्व देते हैं तब, और वाज वर्ब प्लस V3 तब जब हम उसके ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देके सेंटेंस को पैसिव में बनाते हैं तब। हर टेंस की अपनी, जो आप पहले से जानते हैं उस टेंस में आप पैसिव वॉइस वाली हेल्पिंग वर्ब को भी याद करिए उसी के साथ में, तब आपको अलग तरीके से एक कमांडिंग बनेगी। दूसरा सेंटेंस है, ये मैंने यस नो पर लिया था। अब ऐसे बने हुए जितने भी यस नो के एक्टिव वॉइस होंगे सबका बनाने का तरीका सेम होता है, कोई भिन्नता नहीं होती है। देयर इज नो डिफरेंसेस बिटवीन अदर्स। ओके, व्हाट डिड यू लर्न सेंटेंस है, व्हाट डिड यू लर्न। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, व्हाट से प्रश्न करने पर जो हमको उत्तर मिलता है, रिप्लाई मिलता है, वो ऑब्जेक्ट मिलता है। अर्थात व्हाट से जब क्वेश्चन किया जाता है तब वही क्वेश्चन, वही व्हाट आपका ऑब्जेक्ट रहता है, जो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में व्हाट डिड यू लर्न, आपने क्या सीखा, कौन, यू, क्या सीखा यही तो जानना है हमको। लेकिन WH क्वेश्चन वर्ड है, इसी को हमको पैसिव में कन्वर्ट करना है, हमको पैसिव में पूछना है कि आपके द्वारा क्या सीखा जाता है। ठीक, तो WH क्वेश्चन वर्ड कभी भी बीच में अंत में नहीं लिखे जाते हैं, जब कभी भी लिखे जाते हैं इनको बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस लिखा जाता है। तो सेंटेंस है आपका यहाँ पर कि व्हाट को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो व्हाट, और यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में जब इसको प्रयोग किया जाता है तो सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या क्या नहीं बोला, क्या बोला, तो व्हाट was learnt। अब सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्टिव केस में बदलेगा तो what was learnt by you, आपके द्वारा क्या सीखा गया। ठीक है, उसी प्रकार अगला एक WH और लिया हूं, how much sugar did you eat, आपने कितना शुगर खाया। ठीक है, yesterday कल, हाउ मच क्या खाया, सुगर, अर्थात हाउ मच कभी भी अकेले नहीं आता, अपने साथ में ये लेके आया है एक अनकाउंटेबल नो एक्शन को, ये पूरा आपका बनेगा सब्जेक्ट। हाउ मच शुगर डिड यू, कौन, यू, ये सब्जेक्ट है। हाउ मच शुगर डिड यू ईट यस्टरडे,
तो सेंटेंस बनेगा हाउ मच शुगर वाज इटेन बाय यू यस्टरडे। हाउ मच शुगर ये सब्जेक्ट बन जाएगा। अभी शुगर अनकाउंटेबल होता है, इसको ध्यान में रखते हुए वाज का प्रयोग किया गया, ध्यान दीजिएगा। हाउ मच शुगर वाज इटेन बाय यू, ऑब्जेक्टिव केस में बदलेगा यस्टरडे। यस्टरडे है, समय है आपका, एडवर्ब टाइम है। तो WH क्वेश्चन में मात्र मैं 2 को ही ले रहा हूं, ठीक है। बाकी मैं पहले दूसरे दिन का जो मैं आपको वीडियो बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, जिस दिन बताया था, लगभग उस दिन मैंने सभी WH क्वेश्चन वर्ड को कवर किया था। एक जगह WH क्वेश्चन वर्ड का सबका प्रयोग सीख लीजिए, बाकी हर जगह पर उसका जो रिपीटेशन होगा, हेल्पिंग वर्ब अलग होगा लेकिन प्रयोग करने का जो तरीका होगा बिल्कुल सेम होगा, ध्यान में रखेंगे इस बात को। तो हाउ मच शुगर ये तो हो गया। अब यहां से मैं ले रहा हूं आपको यस नो अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस का और नेगेटिव सेंटेंस का कैसे बनाते हैं। पहला मैंने लिया था यस नो, दूसरा लिया था WH, तीसरा ले रहा हूं अफर्मेटिव और चौथा आपका होगा नेगेटिव सेंटेंस। 4 प्रकार के सेंटेंस को हम सीख ही रहे हैं अभी। गॉड ब्लेस्ड हर विद अ डॉटर, भगवान ने उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति करने का आशीर्वाद दिया, ठीक है। तो सेंटेंस है आपका गॉड ब्लेस्ड हर, किसको, उसको, सब यही ऑब्जेक्ट है, कौन, ईश्वर। तो अब आपका हर बनेगा सब्जेक्ट, तो हो जाएगा शी, और ब्लेस आपका पहले से ही है, तो सी के हिसाब से आपका लगेगा यहां पर वाज। सी वाज ब्लेस्ड विद अ डॉटर बाय गॉड, ठीक है। दे डिड नॉट रिसीव अस वार्मली, कौन, दे, क्या, किसको, हमको। दे डिड नॉट रिसीव अस वार्मली, तो सेंटेंस हो जाएगा किसको, हमको। तो ये सब्जेक्ट बनेगा, तो अब ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस में वी हो जाएगा, और वी के लिए हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का। तो वी वर नॉट रिसीव्ड बाय देम, देखा, देम, वी वर नॉट रिसीव्ड बाय देम वार्मली, वी वर नॉट रिसीव्ड बाय देम वार्मली। हमें इसको नीचे वाला दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर दे रहा हूं ताकि आपको दिख जाए यहां पर स्पष्ट, ठीक है। वी वर नॉट रिसीव्ड बाय देम वार्मली, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरे पास्ट टेंस का 4 प्रकार के सेंटेंस को कवर किया। पहले कवर किया आपको यस नो को कैसे बनाते हैं, फिर WH को कैसे, और तीसरे में मैंने आपको बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बदलते हैं, और चौथे में मैंने बताया कि नेगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं एक्टिव से पैसिव में, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद मैं पास्ट का अगला पार्ट ले रहा हूं, ठीक है। अब अगला मैं आपके सामने ले रहा हूं PV ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वाइज का आपका जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो वाज वर प्लस बी प्लस ING काम करते हैं। तो वाज वर हेल्पिंग वर्ब होता है, वहाँ पर वर्ब में ING लगा रहता है मेन वर्ब में। लेकिन जब पैसिव में चलते हैं तो पैसिव वाइज में आपका प्रयोग किया जाता है वाज वर प्लस बीइंग विथ 3, बीइंग विथ 3, हमेशा बीइंग प्लस विथ 3 एक साथ रहते हैं, ध्यान में रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब दोनों का सेम है, दोनों का वाज वर ही होता है, लेकिन एक प्रक्रिया में देखें वाज वर ही नहीं होता है। कहने का तात्पर्य कि जब कंटिन्यूअस में चलते हैं तो पैसिव में चलते हैं तो वाज वर बीइंग तक इसका हेल्पिंग वर्ब गिना जाता है, ठीक है। एक्टिव में केवल वाज वर वर्ब को गिना जाता है। तो वाज वर बीइंग विथ 3 है, यहाँ पर केवल वाज वर प्लस वी प्लस ING है, ठीक। अब इसके हम पैसिव की बात करते हैं। पहला सेंटेंस है कि वाज ही लर्निंग इंग्लिश, वाज ही लर्निंग इंग्लिश, कौन, ही, क्या, इंग्लिश। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये सब्जेक्ट हो गया। तो वाज ही लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश आपका विषय का नाम है, हमेशा सिंगुलर होता है, इसके लिए सिंगुलर में हम वाज का ही प्रयोग करेंगे। तो वाज इंग्लिश बीइंग लर्न्ड बाय हिम, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है WH क्वेश्चन वर्ड पर आधारित, हु वाज कॉलिंग अस, कौन, हु, सब्जेक्ट यही है स्वयं, वाज कॉलिंग अस, किसको, हमको। तो वी का ऑब्जेक्टिव केस में है, तो सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, वी का वी हो जाएगा, और हु का ऑब्जेक्टिव केस हु ही होता है, हुम होता है। लेकिन हुम को और हु को दोनों को मैं दिखा दिया हूँ आपका, हुम को हमको आगे परीक्षाओं में लिखना नहीं है, ध्यान में रखेंगे। हु को ही हमको ध्यान में रखते हुए लेके चलना है। तो हु का जब हम बनाते हैं तो जो है तो हम उसको छोड़ देते हैं, बस आगे का परिवर्तन कर देते हैं। हु छोड़ दीजिए WH क्वेश्चन वर्ड में, अब वी के हिसाब से वर लेगा तो वर को पहले कर दीजिए, हु वर वी बीइंग कॉल्ड बाय, अंत में बाय लगा देते हैं। वही WH अगर आप बाय से बनाना, हुम से बनाना चाहते हैं तो हो जाएगा कि बाय हुम वर वी बीइंग कॉल्ड। देखिए ये दोनों चीजें एक समान होगा आपका यहाँ पर देखेंगे तो, ठीक है।
हूँ को ही मान्यता आजकल दी जा रही है, ठीक है। अन्य WH क्वेश्चन ऑर्डर पर मैं इसके पहले बता दिया हूँ। एक जगह बस WH का ध्यान दीजिए, हर जगहों पर WH का सेम स्ट्रक्चर होता है। या अगर आप यस नो पर देख रहे हैं तो एक जगह हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन करना देखे तो हर जगह बनाने का तरीका वही होगा। आप ऑब्जेक्ट का नंबर ध्यान दीजिए और उसके हिसाब से आप परिवर्तन करते रहिए, ठीक। एक WH पर लिया हूँ, फिर आपका होम वाज ही इनवाइटिंग। होम ऑब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है। होम का नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस हु होता है, तो हु वाज बीइंग इनवाइटेड बाय हिम, ठीक है। अगला है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, WH समाप्त हुआ। दे वर कटिंग ट्रीज, दे वर कटिंग ट्रीज, क्या ट्रीज ऑब्जेक्ट है, कौन दे, तो सेंटेंस बदलेंगे तो ट्रीज को ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ट्रीज वर बीइंग कट बाय देम, दे को बदलेंगे किसमें, ऑब्जेक्टिव केस में, तो देम हो जाएगा। ट्रीज वर बीइंग कट बाय देम। अगला सेंटेंस है कि ही वॉज नॉट रीडिंग बुक्स, ही वॉज नॉट रीडिंग बुक्स। इसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो बुक्स हमारा ऑब्जेक्ट है, किस फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में, तो इसके लिए वर चाहिए। अब ये सब्जेक्ट बनेगा तो यहाँ पर हो गया बुक्स और इसके लिए हमको चाहिए वर, तो बुक्स वर नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, और बीइंग थर्ड विथ रे, तो बीइंग प्लस रीड का थर्ड फॉर्म रेडी होता है। बुक्स वर नॉट बीइंग रीड बाय ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, ठीक है। देखिए मैंने चार प्रकार के सेंटेंस होते हैं, यस नो और WH, अफर्मेटिव और नेगेटिव, 4 प्रकार के सेंटेंस जो को ही मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। अब चारों प्रकार के एक एक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखेंगे तो बाकी मिलते जुलते स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। फिर अगला बता रहा हूं मैं पास्ट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। तो ये अभी आपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्टडी कर लिया। अब यहाँ से हम अध्ययन करने जा रहे हैं PB ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, ओके। PB ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हैड प्लस हैड होता है, इसके साथ में भी थ्री का प्रयोग किया जाता है किसी भी परफेक्ट टेंस के। लेकिन पैसिव वॉइस में आपका हैड के साथ बिन प्लस थ्री का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये इसके हेल्पिंग वर्ब्स में अंतर होते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब आपका एक्टिव वॉइस का और ये पैसिव वॉइस का है, एक ही टेंस का। अब बनाते कैसे हैं आइए उस पर विचार करते हैं। पहले यस नो बता रहा हूं। हैड दे फिनिश द वर्क, एक्टिव वॉइस है हैड, कौन दे, क्या वर्क, तो ये ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट है, हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। द वर्क सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ, इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई झंझट ही नहीं, सबके साथ हैड का ही प्रयोग करना है। सबसे सिंपल बात तो इसमें ये होती है, हैड द वर्क बीन फिनिश्ड बाय देम, हैड द वर्क बीन फिनिश्ड बाय देम। अगला सेंटेंस है WH बेस्ड पर, इस पर अब आधारित कुछ भी आप लिख दीजिए, सबको बनाने का सिंपल एकदम यही तरीका होता है। WH पर एक दिखा रहा हूं, पहला है आपका व्हाट टाइम हैड यू वोन द मैच, व्हाट टाइम हैड यू वोन, WON, व्हाट टाइम हैड यू वोन द मैच। पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो बनेगा आपका कौन, यू, क्या, द मैच, तो ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। व्हाट टाइम WH क्वेश्चन, बेटा WH क्वेश्चन को कहीं हटाया नहीं जाता है। व्हाट टाइम हैड द मैच सब्जेक्ट बनेगा, तो व्हाट टाइम हैड द मैच बीन वोन बाय यू। अगला है आपका विच से, विच इंस्टीट्यूट हैड यू ज्वाइंड, विच इंस्टीट्यूट हैड यू ज्वाइन, क्या इंस्टीट्यूट, कौन, तुम, यही आपका ऑब्जेक्ट है, विच के साथ वाला जो पार्ट है आपका, ठीक है। तो यही सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट है तो विच इंस्टीट्यूट सिंगुलर है, विच इंस्टीट्यूट हैड बीन ज्वाइंड, किसके द्वारा, बाय यू। व्हाट इंस्टीट्यूट हैड, सॉरी विच इंस्टीट्यूट हैड बीन ज्वाइंड बाय यू, WH बेस पर है। अगला है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, आवर टीम हैड लॉस्ट द मैच, आवर टीम हैड लॉस्ट द मैच, आवर टीम कौन, तो आवर टीम, क्या, द मैच, तो ये आपका शब्द शैली, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आवर टीम हैड लॉस्ट द मैच, तो आवर टीम हैड लॉस्ट द मैच में आपका आवर टीम सब्जेक्ट है, कौन, आवर टीम, क्या, द मैच ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है। जब इसको पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है तो ये भी आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा। द मैच सिंगुलर है, द मैच हैड बीन लॉस्ट बाय आवर टीम, द मैच हैड बीन लॉस्ट बाय आवर टीम। अगला है आपका नेगेटिव में सेंटेंस है कि राजा हैड नॉट काट फिश, राजा हैड नॉट काट फिश, पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो फिश आपका ध्यान दीजिएगा सिंगुलर माना जाता है, ठीक है। फिश जो शब्द है ये सिंगुलर माना जाता है।
कई जगहों पर इसको प्लूरल का भी सेंस लिया जाता है, इसका मैंने प्लूरल सेंस नहीं लिया, मैंने प्लूरल बनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसको जब खाद्य पदार्थ में प्रयोग करते हैं तो अनकाउंटेबल माना जाता है, ठीक है। तो मैंने पहले कहा कि इसमें सिंगुलर प्लूरल कोई झंझट ही नहीं है। तो राजा हैड नॉट काट फिश, तो इसका एक्टिव से पैसिव चलेंगे तो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा, फिश हैड नॉट बीन काट बाय राजा। ध्यान दीजिएगा, बीन के बीच में आप नॉट कभी मत लगाने की इच्छा करिएगा, हमेशा नॉट के बाद बीन लिखा जाता है। फिश हैड नॉट बीन काट बाय राजा, तो ये आपका पैसिव रहा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको 4 प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, एक यस नो पर, दूसरा WH पर, और तीसरा अफर्मेटिव सेंटेंस, और चौथा आपका नेगेटिव सेंटेंस है। मैंने सबको कवर करने का प्रयास किया है इसी वीडियो में, ठीक है। आज मैंने यही टारगेट भी था कि मैं आपको पूरी तरह से एक ही टेंस में पूरे पास्ट टेंस को मैं कवर करूं, और मुझे लग रहा है कि उतने ही सेम वीडियो में मैंने इन सारी चीज़ों को कर दिया संभव। ये तब संभव हो पाया जब वो आपको मैंने शुरुआत की चीज़ों को डिटेल में बता दिया है। अगर डिटेल में नहीं बताया रहा था तब की स्थिति में आप ये चीज़ें करते तो आपसे गलती हो सकता था, ठीक है। तो शुरुआत में सारी चीज़ों को समझा दिया गया है, बस अब आपको मेन फोकस इसी पर करना है, ठीक है। तो इस पर आप ध्यान दिया करें, ठीक। और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिख के आप उस सेंटेंस को भेज सकते हैं, मैं वहाँ से भी बता सकता हूँ, कमेंट करके भी मैं भेज दूंगा। ऐसे मैं पोलिंग क्वेश्चन हमेशा देता रहता हूँ, तो अभी फिलहाल नरेशन का दे रहा हूँ, नरेशन का कुछ अगर कवर कर लूँगा तो फिर इस पर भी मैं आपको पोलिंग क्वेश्चन में देता रहूँगा। आप वहाँ से भी आप कमेंट करके अपने माइंड को रिफ्रेश करते रह सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम कल देखेंगे, कल उम्मीद करूंगा कि मैं पूरा फ्यूचर एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास करूं। पहले यहाँ पर देख लीजिएगा आज पूरा वीडियो और देख के बताइए कि क्या जिस तरह से कवर किया हो ये कोई दिक्कत परेशानी तो उत्पन्न नहीं कर रही है आपके लिए। अगर दिक्कत हो रहा होगा तो मैं इतना नहीं जाने का प्रयास करूंगा, मैं इसको शॉर्ट में ही करने का प्रयास करूंगा, एक एक को डिटेल में ही लेने का प्रयास करूंगा। लेकिन अगर ये भी चीज़ें समझ में आ जाएं तो अच्छी बात है आपके लिए, समय की बचत होगी, जल्दी से हम कवर भी कर लेंगे, ठीक है। और हर वीडियो को देखने के बाद आप इसको आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहें, और समय समय पर अर्थात आप 1 दिन 2 दिन पर या हर रोज़ जो वीडियो मिल रहा है उस वीडियो को आप शेयर कर दिया करिए किसी अपने दोस्त या किसी दूसरे मित्र को जो आप इसी बैच में अर्थात 12th का चल रहा है, इंटरमीडिएट का ही फिलहाल मेरा मेन टारगेट है, इसमें अगर वो स्टडी करता हो तो उसको बेनिफिट मिल जाए इसका, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।